तो लास्ट क्लास में हम ये क्वेश्चन करने के लिए कोशिश किया। सो सॉल्व करने से पहले किसी से बना है क्वेश्चन? एनीबॉडी हैव डन दिस क्वेश्चन बाय देमसेल्व्स? ओके गुड। आंसर कितना आया बेटा सौहार्द? आंसर कितना आया? ओके ठीक, मैं करके दिखाता हूँ। देखिए फर्स्ट, सो मॉडुलस ऑफ z1 मॉडुलस ऑफ z2 मॉडुलस ऑफ z3 दिया है। एंड इफ यू सी 9 z1 z2 4 एंड z2 z3 के साथ z2 z3 के साथ कोएफिशिएंट इज 1. So as you see, do you feel any speciality about the coefficients? Z2, Z3 के आगे 1 है. So 1, 4, 9, are these numbers related to the numbers which are given in this question? Yes sir. So कैसे related है? शायद squares लग रहा है ना? सर स्क्वायर है सर। Squares लग रहा है ना? So वो mostly fluke होगा या शायद कुछ उसका importance है? ठीक है, मैं पहला guess कर रहा हूँ कि what I'm guessing is शायद इस numbers ये सबका squares हो रहे हैं ना? There may be some importance. एंड मॉडुलस ऑफ ए नंबर होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है? हमारे पास फॉर्मूला क्या है? मॉडुलस ऑफ z होल स्क्वायर इज, एनी फॉर्मूलाज रिलेटेड टू दिस? Z into Z बार। ये फॉर्मूला है ना? जब ये फॉर्मूला हम डिस्कस किए, हम बोले कि ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत बार यूज होगा। ठीक है, सो यहाँ देखिए z1 बार इज इक्वल टू कितना होगा? 1 होगा, क्योंकि मॉड z1 स्क्वायर इज 1. z2 बार कितना होगा? 4. एंड z3 बार का वैल्यू कितना होगा? 9. ये ओके है? इज इज ओके? यस सर। सो अब मैं क्या करूंगा, जहां 9 है वहां ये वाला सब्स्टिट्यूट करूंगा, जहां 4 है आई सब्स्टिट्यूट दिस, जहां 1 है आई सब्स्टिट्यूट दिस. सी समथिंग इंटरेस्टिंग हैपेंस व्हेन यू डू दैट. सो इस इक्वेशन में मैं क्या कर रहा हूँ, मॉडुलस ऑफ 9 के प्लेस में z3 बार इंटू z1 z2 ओके, प्लस 4 के प्लेस में मैं क्या कर सकता हूँ? z2 बार z1 z3 कर सकता हूँ, प्लस यहाँ 1 है कोएफिशिएंट, 1 के प्लेस में मैं क्या कर सकता हूँ? z1 बार z2 z3 इज इक्वल टू 12. ये वाला स्टेप समझ में आया? ये क्रिटिकल स्टेप है इस क्वेश्चन में. दिस इज वेयर यू नीड योर स्किल. मेन आइडिया बोलते हैं ना क्वेश्चन का, हर एक नया क्वेश्चन का एक क्रिटिकल स्टेप होता है जिसके बाद क्वेश्चन बन जाएगा. ये आइडिया आना इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन में. सो दिस इम्प्लाइज, इसके बाद देखिए z1 z2 z3 यहाँ भी है, z1 z2 z3 z1 z2 z3 यहाँ भी है. सो z1 z2 z3 मैं कॉमन लेता हूँ, बचेगा क्या? z3 बार प्लस z2 बार प्लस z1 बार इज इक्वल टू 12. एंड मॉडुलस का प्रॉपर्टी क्या है? मॉडुलस ऑफ z1 z2 z3 ऐसा है तो मॉड z1 इंटू मॉड z2 इंटू मॉड z3 जैसा मैं सेपरेट कर सकता हूँ मॉड्स को. तो यहाँ मैं क्या कर सकता हूँ? मॉडुलस ऑफ z1 इंटू मॉडुलस ऑफ z2 इंटू मॉडुलस ऑफ z3 इंटू मॉडुलस ऑफ, एंड बार कैन बी कंबाइंड, z1 प्लस z2 प्लस z3 का होल बार लिख सकता हूँ इज इक्वल टू 12. इसके बाद नंबर्स पुट कर लीजिए, ये 1 है, इसका वैल्यू 2 है, इसका वैल्यू 3 है. सो कैंसिल किया तो 2 टाइम्स कैंसिल होगा. सो मॉडुलस ऑफ z1 प्लस z2 प्लस z3 होल बार इज इक्वल टू 2. सो मॉडुलस ऑफ z1 प्लस z2 प्लस z3 इज ऑल्सो इक्वल टू 2, क्योंकि
मॉडुलस ऑफ z इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ z बार। इजी है, समझ में आया? नोट कर लीजिए समझ में आया तो। सो नोट कर लिया सब लोग? कुछ डाउट है तो बोलिए आगे जाने से पहले। क्लियर? और किसी का कुछ डाउट्स नहीं है तो हम नेक्स्ट चैप्टर में जाएंगे। किसी का कुछ डाउट्स है या नेक्स्ट चैप्टर में जा सकते हैं? Let's go to our next chapter, which is permutations and combinations. चैप्टर का नाम क्या है? परमिटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस। परमिटेशंस का मतलब है अरेंजमेंट्स, कॉम्बिनेशंस का मतलब है सेलेक्शंस। Sir, what about sixth chapter? कौन सा बेटा? लीनियर Sir, linear इनइक्वेशंस है क्या? वो बाद Yes, में sir. करेंगे, वो थोड़ा Okay, सा sir. छोटा चैप्टर है, ठीक है? सो मेन चैप्टर्स पहला करके सब चैप्टर्स बाद में करेंगे। सो परमिटेशंस मीन्स व्हाट? अरेंजमेंट्स। कॉम्बिनेशंस मीन्स selections. अब what is the basic question of this chapter? What is the basic question that we address in this chapter? This chapter is all about some very basic questions. ठीक है? First question है, for example, example question है. If you have something like 5 students, मान लीजिए आपके पास 5 बच्चे हैं, A, B, C, D, E. You have 5 students, A, B, C, D, E, and you have 5 seats in a straight line. You have 5 seats. You have 5 students and you have 5 seats. The question that might be asked is, in how many different ways these 5 students can sit in these 5 seats? Question क्या है? In how many ways can these 5 students sit in these 5 seats? This is a very basic example question. 5 लोग हो सकते हैं, इसके बाद क्वेश्चन चेंज होके 6 लोग हो सकते हैं, 4 लोग हो सकते हैं. The numbers can change, but this is the nature of the question. And this question clearly involves counting. ये समझ में आ रहा है आपको? This question involves counting. इसका मतलब है, फॉर एग्जाम्पल A, B, C, D, E ऐसा बैठ सकते हैं. A, B, C, D can sit like this, और A, B, C, E, D जैसा बैठ सकते हैं.
और ए बी ई डी सी जैसा बैठ सकते हैं, ए बी ई सी डी जैसा बैठ सकते हैं, ए बी डी ई सी जैसा बैठ सकते हैं, ए बी डी सी ई जैसा बैठ सकते हैं, ए सी बी डी ई जैसा बैठ सकते हैं. As you can see, you have a lot of arrangements. समझ में आ रहे? So what we are trying to do is we are trying to count the number of different arrangements that can be made with these 5 students in these 5 places. So you may be asked in this chapter to do this type of countings. Okay, so let us try to understand the basic principles of counting in this chapter. ये वाला क्वेश्चन समझ में आ रहा है? पहला हम क्या काउंट करने जा रहे हैं? Do you understand what we are trying to count in this question? So in how many different ways can 5 students sit in 5 seats? So if you understand the complexity of this question, then you are ready to go into this chapter. क्वेश्चन समझ में आ रहे सबको? Yes, sir. देखिए आंसर बाद में करेंगे, पहला क्वेश्चन समझना चाहिए. You have to understand that this is not a very easy question. ऐसा सारा काउंट करना है. The answer is not lot of arrangements. After studying this chapter, we're going to come up with a number. एक number लिखेंगे. That is the number of arrangements. You will not have more than that. You will not have less than that. Exact number of arrangements आपको निकालना चाहिए. ठीक है? So intuitively you know that you have a lot of arrangements. But वो lot का मतलब कितना है? Exact number, numerical value has to be found out. And in this chapter, we're going to understand the principles involved in counting the arrangements. So this is the basic question of arrangements. Arrangements का मतलब permutations का basic question. First topic का basic question. Arrangements क्यों बोल रहा हूँ समझ में आ रहे? Is nothing but number of arrangements of 5 students in these 5 seats. Clear है ये? Next basic question is about selections. मान लीजिए आपके पास 6 स्टूडेंट्स हैं या 7 स्टूडेंट्स है, A, B, C, D, E, F, G. You have 7 students. You need to select 3 students out of these 7 students for a quiz team. ठीक है, क्विज का टीम बनाना है ये 7 स्टूडेंट्स में से. सो 3 लोग को सेलेक्ट करना है ये 7 स्टूडेंट में से. So in how many different ways can this selection be done? So in how many different ways can this selection be done? So अब ये क्वेश्चन समझ में आ रहे? तो चाहे तो आप ए बी सी को सेलेक्ट कर सकते हैं या ए बी डी को सेलेक्ट कर सकते हैं या ए डी ई को सेलेक्ट कर सकते हैं, ए डी एफ को सेलेक्ट कर सकते हैं, ए जी एफ को सेलेक्ट कर सकते हैं, बी डी सी को सेलेक्ट कर सकते हैं, बी एफ को सेलेक्ट कर सकते हैं, बी जी एफ, बी जी ई, बी डी जी. You have a lot of selections again. So do you understand what we are going to count in this chapter? So यहाँ भी a lot of selections are possible. So now in this chapter we are trying to learn the principles where you can get the exact number of selections that can be done. So ये समझ में आ रहा है? पहला क्वेश्चंस अगर समझ में आ रहे तो इसके बाद आंसर्स निकालने के लिए हम थ्योरी पढ़ सकते हैं.
सो यहाँ तक किसी को डाउट है? डू एनीवन हैव डाउट इन द क्वेश्चंस दैट वी आर डीलिंग विद? No, sir. तो नोट कर लीजिए. So in this chapter, we are going to deal with two basic questions. One is the question of arrangements. The other is the question of selections. इसलिए chapter का नाम भी permutations and combinations, arrangements and selections. Sir, can you please explain selection part once? हाँ, देखिए selection में मान लीजिए sample question ले लीजिए. You have 7 students. ठीक है, मान लीजिए आपको 7 भाई है. ठीक है, Yes. assume that you are the big brother. You have 7 small brothers, cousin brothers. Yes. एंड ये 7 में से 3 लोग को आप सेलेक्ट करना है. आप वो किस टीम मान लीजिए या अपना टीम में लेना है. 3 लोग को लेना है अपने टीम में. सो कितना अलग अलग तरीके से आप वो 3 लोग को सेलेक्ट कर सकते हैं. Yes. सो दैट्स द क्वेश्चन व्हिच यू आर डीलिंग विद. बहुत अलग अलग तरीके से ले सकते हैं ना आप. जैसा फर्स्ट ए बी सी को ले सकते हैं अपने टीम में, या ए बी डी को ले सकते हैं, या ए बी ई को ले सकते हैं, या बी सी डी को ले सकते हैं, Yes. या बी सी ई को ले सकते हैं. ऑल दीज आर डिफरेंट selections that you can make. Now the question is how many exact, ये कितना नंबर कितना होगा, कितना अलग अलग selections possible है. समझ में आ रहा है? देखिए Yes. सिचुएशन चेंज हो सकता है. देखिए कभी कभी क्विज टीम बोल सकते हैं या कुछ टीम का सिलेक्शन, वर्डिंग्स चेंज हो सकते हैं, सिचुएशंस चेंज हो सकते हैं, बट दिस इज द बेसिक क्वेश्चन दैट वी आर डीलिंग विद. Yes. Understood. नोट किया सब लोग? कितने लोग नोट नहीं किया अभी तक? कितने लोग नोट कर रहे हैं अभी भी? तो सब लोग नोट कर लिया. गुड. सो आगे जाएंगे. So initially in this chapter we're going to understand two theorems which are called fundamental theorems of counting. क्या है? Fundamental principles of counting. काउंटिंग करने का the fundamental principles. ठीक है. First is called multiplication principle. The other is called addition principle. ये दोनों principles समझने के लिए बहुत easy होता है, but these will have a lot of applications if you apply them correctly. What is multiplication principle? देखिए multiplication principle का मतलब है, एक एग्जाम्पल से समझेंगे. ठीक है. So assume that you want to spend an evening with family. ठीक है, आपका सिचुएशन है, ठीक है, फैमिली टाइम है, ठीक है, डैडी का छुट्टी है. यू ऑल प्लान टू हैव ए, ठीक है, फैमिली टाइम. सो प्लानिंग किया आपने. ठीक है, यू हैव प्लान्ड द ट्रिप. बहुत सिंपल प्लानिंग है. फर्स्ट यू थॉट ऑफ हैविंग डिनर. इसके बाद सेकंड शो मूवी में जाएंगे, वापस आ जाएंगे. सो यू प्लान टू ईट डिनर in a restaurant. That's the first thing that you want to do, and then you want to go to a movie. समझ रहे? These are the two things that you want to do. This and this. End का मतलब क्या है? डिनर भी खाना है और मूवी भी जाना है. It's not any one of this. You want to do this and this. अब मान लीजिए you have 3 restaurants near you which you might go. ठीक है, आप रेस्टोरेंट्स के लिए मान लीजिए आपको 3 ऑप्शन है. इसका मतलब आपका रेस्टोरेंट पी है, रेस्टोरेंट क्यू है, रेस्टोरेंट आर है. ये तीनों रेस्टोरेंट में कोई भी रेस्टोरेंट को आप जा सकते हैं. यू हैव
3 different options for restaurants. एंड मान लीजिए 2 मूवीज है जो आप देख सकते हैं. यू हैव 2 ऑप्शंस, आइदर दिस और दिस. मान लीजिए मूवी ए एंड मूवी बी. ठीक है, इधर ए को जा सकते हैं या बी को जा सकते हैं. दोनों अच्छा मूवीज है, जिसको टिकट मिलेगा वहां जाएगा. एंड ऑल दिस 3 आर गुड रेस्टोरेंट्स. जहाँ भीड़ कम होगा वहां जाके खाने के लिए सोचा है. नाउ द क्वेश्चन इज इन हाउ मेनी वेज, in how many different ways would your evening have gone? So आपका evening जो है कितना अलग अलग तरीके से हुआ होगा. What are the different options that you have? So first option is आप रेस्टोरेंट पी में गया और मूवी ए देख के आया. रेस्टोरेंट पी में जाके मूवी बी देख के आया होगा. रेस्टोरेंट क्यू गया होगा, इसके साथ मूवी ए देख के आया होगा. रेस्टोरेंट क्यू में जाके मूवी बी देख के आया होगा. Or you might have gone to restaurant R and seen movie A. You may have gone to restaurant R and have seen movie B. So as you can see, there are how many different ways in which you can spend the evening? P के साथ A, P के साथ B, 2 तरीका. Q के साथ A, Q के साथ B, और 2 तरीका. R के साथ A, R के साथ B, और 2 तरीका. पूरा मिलके कितना तरीका है? 6 ways, right? So if an event A, इसको फर्स्ट इवेंट मान लीजिए, इसको सेकंड इवेंट मान लीजिए. If an event A can happen in 3 different ways and event B can happen in 2 different ways, in how many ways can event A and event B happen simultaneously? The answer is 3 into 2 is equal to 6. सिचुएशन समझ में आया? एक इवेंट का 3 वेज है, दूसरा इवेंट का 2 वेज है. इन हाउ मेनी वेज इवेंट ए एंड इवेंट बी कैन हैपन? द आंसर इज 3 into 2. फर्स्ट इवेंट का नंबर ऑफ वेज, सेकंड इवेंट का नंबर ऑफ वेज को मल्टीप्लाई किया तो you'll get the number of ways in which event A and event B can happen. Is this clear? थोड़ा सा रेस्पॉन्ड किया तो थोड़ा सा मुझे समझ में आएगा क्या चल रहा है. Is this clear? Understood, sir. समझ में आ रहे? Yes, sir. बाकी लोग को? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है. So multiplication rule is also called AND rule. क्या है? AND rule. AND का मतलब है in how many ways event A and event B can happen. बीच में AND आ रहा है ना. So whenever you get AND, you have to multiply the individual options. Event A होने के लिए कितना options है, event B होने के लिए कितना options है, वो दोनों को multiply करना है. समझ आ रहे? एंड ये जो डायग्राम जो मैं ड्रॉ किया, दिस डायग्राम इज कॉल्ड ट्री डायग्राम. क्या है? ट्री डायग्राम. सो ट्री डायग्राम में देखिए, पहला स्टेम से स्टार्ट हुआ. फर्स्ट स्टेज में कितना ब्रांचेस है? फर्स्ट इवेंट कितना अलग अलग तरीके से हो सकते हैं, उतना स्टार्टिंग में ब्रांचेस होगा. एंड हर एक ब्रांच से सेकंड इवेंट का जितना ऑप्शन है उतना सब ब्रांचेस आएगा. समझ रहे? सो इन दिस केस देयर आर ओनली 2 इवेंट्स. हो सकता है कि 3 इवेंट्स हो सकते हैं या 4 इवेंट्स हो सकते हैं, एक के बाद एक हो रहा है आपको. So, अगर सारा इवेंट्स होना, इवेंट 1 एंड इवेंट 2 एंड इवेंट 3 एंड इवेंट 4, बीच में जब भी एंड आते हैं, you just have to multiply the number of options. Clear है क्या नहीं? Next you have something called addition principle. Addition principle का मतलब देखिए, again spend an evening with family. अभी भी सेम सिचुएशन है.
बट मान लीजिए आपके पास बहुत कम टाइम है, बहुत बार पेरेंट्स ऐसा सोचता है कि 9 बजे तक वापस आ जाना चाहिए घर, ठीक है, दे डोंट वांट टू गो टू सेकंड शो मूवीज, फैमिली के साथ सेकंड शोज में यूजुअली नहीं प्रिफर नहीं करते हैं. सो व्हाट योर फादर हैज सेड इज, देखो बेटा आपको दो ऑप्शंस हैं, आइदर हम रेस्टोरेंट जा सकते हैं और मूवी देख सकते हैं. इस बार रेस्टोरेंट एंड मूवी दोनों नहीं है, आइदर रेस्टोरेंट जाएंगे या मूवी जाएंगे. सो रेस्टोरेंट जाने के लिए 3 ऑप्शंस है, मूवी जाने के लिए 2 ऑप्शंस है. सो इन हाउ मेनी वेज कैन यू स्पेंड द इवनिंग, इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन यू स्पेंड द इवनिंग. इस बार लॉजिकली देखा तो ये दोनों को ऐड करना पड़ेगा ना, क्योंकि आप आइदर मूवी जा रहे हैं या रेस्टोरेंट जा रहे हैं. इसका मतलब इधर पी रेस्टोरेंट में खा के वापस आ गया होगा, क्यू रेस्टोरेंट में जाके वापस आ गया होगा, आर रेस्टोरेंट में आके वापस आ गया होगा, और मूवी ए देख के वापस आ गया होगा या मूवी बी देख के वापस आ गया होगा. सो यू जस्ट हैव टू ऐड 3 and 2. सो इफ द वर्ड इज और, सो इसलिए एडिशन प्रिंसिपल को वी ऑल्सो कॉल इट और रूल. सो वेन एवर इन इंग्लिश you have or, you have to add the possibilities, and आया तो you have to multiply the possibilities. So is this clear? इसको हम Yes, sir. फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ काउंटिंग बोलते हैं. हम सिर्फ 2 इवेंट्स का बात किए हैं. द नंबर ऑफ इवेंट्स कैन बी मोर, 3 इवेंट्स हो सकते हैं, 4 इवेंट्स हो सकते हैं, 5 इवेंट्स हो सकते हैं. समझ रहे? सो बीच में एंड आया तो you have to multiply it, बीच में और आया तो you have to add the number of options. ये क्लियर है कि नहीं? सो यहाँ आप माइंड में बहुत क्लियर क्या रखना है, जब भी एंड आता है आप मल्टीप्लाई करना है मैथमेटिकली, इंग्लिश में और आया तो यू हैव टू ऐड द थिंग्स. ठीक है? सो एंड मीन्स मल्टीप्लिकेशन. ओके, और मीन्स व्हाट? एडिशन. क्लियर है कि नहीं? एंड मीन्स मल्टीप्लिकेशन, और मीन्स एडिशन. यहाँ तक क्लियर है? आगे जा सकता हूँ? Yes, sir. Clear है. ओके, देखिए ये प्रिंसिपल्स तो आपको लग रहा होगा ना, ये आपको पहले भी पता है. आई जस्ट डिड नॉट राइट दिस बिफोर, बट ये इतना इजी है, थ्योरम्स इतना इंट्यूटिव है. इवन इफ आई डोंट से द फॉर्मूला, आप भी इसका फॉर्मूला गेस किया होगा. यू वुड हैव गेस द फॉर्मूला फॉर दिस, यू नो दिस फॉर्मूलास इंट्यूटिवली. ठीक है? बट यही 2 प्रिंसिपल्स को यूज करके हमारा पूरा चैप्टर पीएनसी, ये चैप्टर का बिल्ड होगा. ठीक है? द बिल्डिंग ऑफ परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशंस इज बिल्ट विद दीज 2 थ्योरम्स. ठीक है? जो भी करते हैं आप इफेक्टिवली ये 2 थ्योरम्स का ही यूज करते हैं. बट ये 2 थ्योरम्स को कितना इंटेलिजेंटली यूज करते हैं, that determines how complex questions you can do in this chapter. So will I'm going forward, note किया होगा सब लोग? अभी फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, बेसिक क्वेश्चंस, बहुत बेसिक क्वेश्चंस. How many 2-digit and 3-digit numbers can be formed
with digits 1, 2, 3, 4, 5 if repetition is allowed, if repetition is not allowed. ओके दो क्वेश्चंस है एक्चुअली इस जो क्वेश्चन मैं लिखा इफ यू लुक एट इट केयरफुली देयर आर 4 क्वेश्चंस इन दिस क्वेश्चन 4 अलग अलग क्वेश्चन है सो क्या है आपके पास डिजिट्स 1 2 3 4 5 है ये डिजिट्स को यूज करके आप कितना 2 डिजिट नंबर्स निकाल सकते हैं कितना 3 डिजिट नंबर्स निकाल सकते हैं एंड इन 2 डिजिट नंबर्स रेपिटेशन अलाउड है तो कितना है रेपिटेशन नॉट अलाउड है तो कितना है क्लियर है सो फर्स्ट लेट अस गो विथ 2 डिजिटेड नंबर्स and repetition is allowed. Repetition is allowed का मतलब समझ में आ रहा है आपको देखिए आपके पास 1 2 3 4 5 5 डिजिट्स है आप एक 2 डिजिट नंबर फॉर्म करना है हाउ टू फॉर्म ए 2 डिजिटेड नंबर रेपिटेशन अलाउड का मतलब है आप 11 22 33 जैसे नंबर्स फॉर्म कर सकते हैं रेपिटेशन नॉट अलाउड का मतलब क्या है एक डिजिट अगर 1 यूज किया तो दूसरा डिजिट 1 नहीं हो सकता है इज इट क्लियर और नॉट सो फर्स्ट देखिए हमारा लॉजिक देखिए let us try to convert the situation into a situation where you can use the fundamental principles of counting. So let us convert this situation into a similar situation where the fundamental of principles of counting can be applied. So मैं क्या करता हूँ first forming a 2-digit number means filling these two places. First step clear? Forming a 2-digit number means filling 2 places. सही क्या नहीं ये 2 places में 2 नंबर से फिल किया तो आपका 2 डिजिट नंबर आ जाएगा so now let us say the first digit be the first event filling the second digit is the second event first मैं एक place fill कर रहा हूँ and next I am filling the other place so I need to fill the first place and the second place एक 2 digit number form करना है तो I have to fill the tens place and I have to fill the units place. So in how many ways can the first place be filled? In how many ways can the first place be filled? First place में मैं क्या क्या digits से fill कर सकता हूँ बोलिए 5 digits. 5 digits में कोई भी digit से मैं fill कर सकता हूँ इसका मतलब कितना options है मेरे पास tens करने के लिए 5. So tens digit can be filled in 5 ways सही है मान लीजिए कोई भी एक नंबर रख लिया मान लीजिए 3 से फिल किया फॉर एग्जाम्पल वहां 1 भी आ सकते हैं 2 भी आ सकते हैं 3 भी आ सकते हैं 4 भी आ सकते हैं 5 भी आ सकते हैं now the first place is filled now the question is in how many ways the unit digit can be filled 5. 5 is can 5, be sir. filled in जैसे यहाँ 5 डिजिट्स में कोई भी डिजिट यूज कर सकता हूँ सेकंड प्लेस में भी 5 डिजिट्स में कोई भी डिजिट यूज कर सकता हूँ ये भी 5 वेज है so the number of ways in which tens digit and units digit can be filled कितना होगा टेंस डिजिट एंड यूनिट्स डिजिट बीच में एंड है टेंस डिजिट फिल करने का 5 वेज है एंड का मतलब इनटू करना है यूनिट्स डिजिट फिल करने का भी 5 सो 25 समझ में
क्लियर है कि नहीं? Yes, sir. यही चीज मैं करता हूं 2 डिजिटेड नंबर्स, repetition is not allowed. ओके, इसमें डिफरेंस क्या 20. आएगा? रेपिटेशन नॉट अलाउड का मतलब अभी भी आप 2 डिजिट नंबर तो फॉर्म करना है ना। फर्स्ट प्लेस कैन बी फिल्ड, मान लीजिए फर्स्ट आप पहला प्लेस फिल कर, द फर्स्ट प्लेस कैन बी फिल्ड इन हाउ मेनी वेज? 5 ways. 5. सो टेंथ प्लेस कैन बी फिल्ड इन 5 वेज। मान लीजिए फॉर एग्जांपल 4 से फिल किया फॉर एग्जांपल। नाउ वंस यू फिल द टेंथ प्लेस, in how many ways can the units place be filled? 4. 4 ways. Units place can be filled in only 4 ways इस बार। क्यों? repetition is not allowed। इसका मतलब यहाँ 4 आया तो यहाँ आप वापस 4 नहीं लगा सकते हैं, 4 को छोड़ के 1 2 3 5 में कुछ भी लगा सकते हैं। So if repetition is not allowed, the units place can be filled only in 4 ways. So number of ways is equal to 5 into 4, which is equal to 20. डिफरेंस समझ में आ रहे? रेपिटेशन अलाउड एंड रेपिटेशन नॉट अलाउड में बेसिक डिफरेंस समझ में आ रहे? Yes, sir. Yes, sir. ओके, सेम थिंग विल डू फॉर 3 डिजिटेड नंबर्स। ओके, ये निकाल रहा हूं, नोट कर लीजिए। नोट कर लिया? So next we'll go to 3 digited numbers. 3 digited numbers, repetition is allowed. Again 3 digited numbers का मतलब है आप 3 प्लेसेस को फिल करना है। You have to fill these 3 places. So first place can be filled in how many ways? 5 ways. So first place can be filled in 5 ways. यहाँ 5 का ये मतलब नहीं कि मैं ये वाला 5 लिख रहा हूँ। This 5 is an individual number which can be placed. ये 5 क्या है? Number of ways. 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3, 4 and 5. क्लियर है? सो मान लीजिए आप फॉर एग्जाम्पल ये 5 वेज में कोई भी एक वे अपनाया, आप 2 फिल किया फॉर एग्जाम्पल। नाउ वंस यू फिल ए नंबर इन द फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस कैन बी फिल्ड इन हाउ मेनी वेज? 5 ways. बिकॉज रेपिटेशन इज अलाउड, क्योंकि रेपिटेशन अलाउड है, सेकंड प्लेस भी आप 5 वेज में फिल कर सकते हैं, राइट? मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल 3 डाल दिया। So once the first and second place are filled, in how many ways can the third place be filled? ये भी 5 ways है, क्योंकि रेपिटेशन अलाउड है। समझ आ रहे? फॉर एग्जाम्पल 3 वापस कर लिया फॉर एग्जाम्पल। So this is an example number. 233 is one of the option. ऐसा करके कितना अलग अलग नंबर्स आप निकाल सकते हैं? How many 3 digited numbers can be formed? So number of 3 digited numbers is equal to how much? 5 into 5 into 5, 125. समझ में आ रहे? क्लियर है ये? And if 3 digited numbers repetition is not allowed, 60. तो अगर रेपिटेशन नॉट अलाउड है तो फर्स्ट सेकंड थर्ड प्लेसेस के लिए फर्स्ट प्लेस कैन बी फिल्ड इन 5 वेज, राइट? कोई ना कोई नंबर से आप मान लीजिए आप फिल कर रहे हैं, ठीक है? फॉर एग्जांपल 2 से फिल कर रहे हैं। सेकंड प्लेस में आप 2 यूज नहीं कर सकते ना,
रेपिटेशन इज नॉट अलाउड, यू कैन नॉट यूज 2. सो 2 छोड़ के बाकी 4 नंबर्स में कोई भी, 4 ways. सो 4 वेज हो जाएगा, राइट. फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ 5 यूज किया. अब थर्ड प्लेस में बिकॉज 2 नंबर्स आर ऑलरेडी यूज्ड, ये दोनों नंबर्स आप यहाँ यूज नहीं कर सकते हैं. सो यू हैव ओनली 3 वेज हियर. 60. सो नंबर ऑफ वेज इज इक्वल टू इस बार 5 इंटू 4 इंटू 3 विच इज 60 हो जाएगा. इज इट क्लियर? Yes, sir. So this is an example of the basic question that can be solved using multiplication theorem. But हर बार आप ये expect मत करिए कि सिर्फ basic questions ही पूछते जाएगा. For example, number of 3-digit numbers, where at least 1 digit is repeated. मान लीजिए ये question है. ऐसा कितना 3-digit numbers है जिसमें एटलीस्ट 1 डिजिट रिपीट हुआ? मतलब 1 डिजिट भी रिपीट हो सकता है, 2 डिजिट भी रिपीट हो सकते हैं, मतलब एटलीस्ट 1 डिजिट रिपीट होना चाहिए. नाउ दिस क्वेश्चन कैन नॉट बी डन यूजिंग बेसिक प्रिंसिपल्स. ये समझ में आ रहे? क्योंकि ये बेसिक प्रिंसिपल का रिलेटेड क्वेश्चन नहीं है. मेरा फंडामेंटल प्रिंसिपल क्या है? फर्स्ट एक इवेंट है, नेक्स्ट एक इवेंट है. बोथ दिस इवेंट्स कैन हैपन इन हाउ मेनी वेज? और this event or this event can happen in how many ways? That's the basic situation. So in, सर अगर 125 माइनस 60 कर देंगे तो इसका आंसर नहीं आएगा. हाँ वो आप करना पड़ेगा. That's what you need to do. So इस बार क्या है? Number of 3-digit numbers where at least 1 digit is repeated. इसका डायरेक्टली आप नंबर्स मल्टीप्लाई करके आंसर नहीं आएगा. इसके लिए लॉजिक क्या लगाना है? ओके, मेरे पास टोटल 125 3-digit नंबर्स है. इसमें रेपिटेशन अलाउड का मतलब क्या है? रेपिटेशन अलाउड का ये मतलब नहीं कि रेपिटेशन होना ही है. रेपिटेशन अलाउड का मतलब है रेपिटेशन है, रेपिटेशन नहीं है, दोनों हो जाएगा, दोनों आएगा, दोनों मिला के 125. इसमें 60 नंबर्स आर विदाउट रेपिटेशन. अब ध्यान से ये समझ में आ रहा है, ये 125 नंबर्स में ये 60 नंबर्स भी रहेगा. इन दीज 125 3-digit numbers that are formed, all these 60 numbers will be there and कुछ numbers extra भी होगा. ये क्लियर है क्या नहीं? Yes, sir. रेपिटेशन अलाउड का ये मतलब नहीं कि रेपिटेशन होना ही है. रेपिटेशन हो भी सकता है, रेपिटेशन नहीं भी हो सकते. अलाउड है, रेपिटेशन इज अलाउड. रेपिटेशन इज नॉट ए मस्ट. बट यहाँ क्वेश्चन में क्या है? नंबर ऑफ 3-digit नंबर्स वेयर एटलीस्ट 1 डिजिट इज रिपीटेड. इसका मतलब रेपिटेशन जिसमें कंपल्सरली होता है वो चाहिए आपको. सो इसके लिए सिंपली क्या करना है आपको? 125 में से 60 माइनस करना है. You get 65 as the answer. These are 125 numbers where repetition is allowed or repetition is not there. ये दोनों मिला के इसमें से नॉन रिपीटेड वाला माइनस किया तो बचेगा कौन? जिसमें एटलीस्ट 1 डिजिट इज रिपीटेड. क्लियर है क्या नहीं? सर एक बार और एक्सप्लेन कीजिए ना. रेपिटेशन अलाउड का मतलब क्या है? देखिए फॉर एग्जाम्पल मैं इसमें, ठीक है, एक काम करता हूँ, ये जो पहला है ना, ये वाला एग्जाम्पल लेता हूँ. देखिए ये वाला एग्जाम्पल ले लीजिए. ये 25 क्या है? These are the 2-digit numbers which can be formed if repetition is allowed, right? सही है. यस सर. So मैं पहला क्या करता हूँ, ये 25 नंबर्स लिखता हूँ यूजिंग ट्री डायग्राम. मैं इसका ट्री डायग्राम ड्रॉ करता हूँ. देखिए कैसे करता हूँ. देखिए मान लीजिए ट्री यहाँ से स्टार्ट होता है. इस बार मैं ट्री को ऐसा दिखा रहा हूँ. 1 2 3 4 5. 10th प्लेस में 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है. इसके बाद अगर
टेंस प्लेस में 1 है तो यूनिट्स प्लेस में 1 हो सकता है, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं। सिमिलरली अगर टेंस प्लेस में 2 है तो यूनिट्स प्लेस में फिर 1 2 3 4 5 में कुछ भी हो सकते हैं। 1 2 3 4 5 में कुछ भी हो सकते हैं। 1 2 3 4 5 में कुछ भी हो सकते हैं। 1 2 3 4 5 में कुछ भी हो सकते हैं। So what are the 25 numbers that we are talking about? 11, 12, 13, 14, 15, 21, 22, 23, 24, 25, 35, 31, 32, 33, 34, 35, 41, 42, 43, 44, 45, 51, 50, 53, 54, 55. These are the 25 numbers that I am talking about. समझ में आया? Yes, sir. अब ये 20 क्या है? What are these 20 numbers? इसका ट्री डायग्राम देखिए, ये जो यहाँ जो 20 है, यहाँ भी टेंस डिजिट में 1 2 3 4 5 में कुछ भी आ सकते हैं। अगर टेंस डिजिट में 1 आया तो, क्योंकि इस बार रेपिटेशन नॉट अलाउड है, यूनिट डिजिट में 1 नहीं आ सकते हैं, सो सिर्फ 2 3 4 पे आ सकते हैं। अगर टेंस प्लेस में 2 है तो यूनिट्स प्लेस में 1 3 4 5 में कुछ भी आ सकते हैं। समझ आ रहे? अगर टेंस प्लेस में 3 है तो 1 2 4 5 में कुछ भी आ सकते हैं। 1 2 3 5, 1 2 3 4। समझ आ रहे? These are the 20 different numbers. अब ध्यान दे दीजिए, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, अब ये 25 में से 20 माइनस किया तो क्या आएगा? 25 is the number of arrangements where repetition is allowed. repetition allowed का ये मतलब नहीं कि repetition होता ही है, होना ही है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। समझ रहे? So there are 25 two-digit numbers where repetition might happen, might not happen, and there are 20 numbers where repetition is strictly prohibited. So 25 minus 20, ये जो बचा हुआ numbers है, जैसा 11, 22, 33, 44, 55, ये numbers क्या है? These are the Sir, एक numbers बार where सिर्फ repetition होगा. repetition is bound to happen. समझ में आ रहे? 25 minus 20 is at least one digit is repeated. समझ में आ रहे? Yes, sir. Similarly, हमारा 3 digit में भी सेम कॉन्सेप्ट है। 125, ये वाला ऐसा वाला डायग्राम में 125 आएगा, ऐसा वाला डायग्राम में 60 आया। तो जो बचा हुआ क्या है, जिसमें एटलीस्ट वन डिजिट इज Sir, रिपीटेड। समझ में आ रहे कि नहीं? yes, sir. ये ट्री डायग्राम बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए। दिस इज द बेसिक फंडामेंटल थिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। ट्री डायग्राम समझ में आता है तो आपको पीएनसी बहुत इजी लगेगा। यहाँ तक क्लियर है? Yes, sir. यहाँ जो ट्री ड्रॉ किया मैंने, दिस इज कॉल्ड ए सिमेट्रिक ट्री। सिमेट्रिक ट्री का मतलब है फर्स्ट स्टेज में आपको 5 ब्रांचेस आया एंड हर एक ब्रांच से 5 सब ब्रांचेस आ रहे हैं। समझ में आ रहे? इसलिए नंबर ऑफ ऑप्शंस को 5 into 5 किया तो आ जाएगा। समझ गया सर. यहाँ देखिए, फर्स्ट टाइम यू हैव 5 ब्रांचेस एंड फ्रॉम ईच ब्रांच यू हैव 4 सब ब्रांचेस। दैट्स व्हाई द नंबर ऑफ ऑप्शंस इज 5 into 4, 20 हो गया। क्लियर है? Yes, sir. सिमिलरली अगर ये देखिए डायग्राम जो है, एज यू गो टू मोर स्टेजेस, डायग्राम जो है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट होते रहेगा। जैसा मान लीजिए इसका डायग्राम ड्रॉ करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट, मतलब कैसे होगा देखिए, फर्स्ट स्टेज में आप 5, इसके बाद हर एक से 5 सब ब्रांचेस आया, राइट? हर एक ब्रांच से 5 सब ब्रांचेस आया, इसके बाद हर एक सब ब्रांच से फिर 5 सब ब्रांचेस आया। समझ आ रहे?
मतलब एक स्टेज के बाद काउंट करना मुश्किल होगा, आप 5 इंटू 5 इंटू 5 करने से आपको आंसर आ जाएगा, समझ रहे? बट द ट्री डायग्राम कैन बी थॉट ऑफ इन माइंड, माइंड में आप सोच तो सकते हैं, ड्रॉ करना थोड़ा सा मुश्किल है। यहाँ तक क्लियर है क्या नहीं? Yes, sir. नोट किया? यस सर। आगे जा सकता हूँ, गुड। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखिए, you have a rectangular strip. Next question, you have a rectangular strip containing a rectangular strip with 5 blocks. Rectangular strip with 5 blocks. Okay, it needs to be colored. It needs to be colored. You have 5 colors with you. 5 colors. क्या क्या है? Red, blue, green, yellow, and orange. You have 5 colors with you. ये 5 कलर्स यूज करके इसको आप पेंट करना है such that it needs to be colored such that no two adjacent blocks have same color. Condition समझ में आ रहे? You have to paint this using these colors so that no two adjacent blocks have the same color. समझ में आ रहे? Question. Yes, sir. So logic कैसे दीजिएगा? Actually PNC question में you imagine yourself as doing the, मतलब you imagine yourself to be in the event. आप पहला क्या करिएगा? आप पेंटिंग स्टार्ट किया, मान लीजिए फर्स्ट ब्लॉक को पेंट कर रहे हैं आप. ओके, द क्वेश्चन इज द फर्स्ट ब्लॉक कैन बी पेंटेड इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज? कितना ऑप्शंस है आपके पास फर्स्ट ब्लॉक पेंट करने का? 5 5 options. 5 options. So block 1 can be painted in 5 different ways, or it has 5 different options to be painted, right? इसके बाद मान लीजिए फर्स्ट ब्लॉक को मैं पेंट कर लिया, कोई भी एक कलर से पेंट किया होगा ना मैंने, मान लीजिए मैं ग्रीन से पेंट किया गया, फॉर एग्जांपल आई हैव यूज्ड green color. Isn't that I have used green color? Now the next block can be painted in how many different ways? 4 4. 4 है ना, क्योंकि green तो फिर यूज नहीं कर सकता हूं मैं, cannot use green again. So there are 4 different ways. So block 2 can be painted in 4 different ways. सही कि नहीं? मान लीजिए यहाँ रेड यूज किया आपने, यूज कर सकते हैं? Now block 3 can be painted in how many different ways? 4 4 4 So block 3 can be painted in 4 different ways, क्योंकि मेरा कंडीशन है the adjacent block should not be of same color. अब रेड छोड़ के कोई भी कलर मैं यहाँ डाल सकता हूँ, ग्रीन भी फिर डाल सकता हूँ, समझ रहे? It's not given that all the blocks should be of different color. क्वेश्चन में दिया है कि no two adjacent blocks are of same color. इसका मतलब रेड छोड़ के बाकी कोई भी कलर मैं यहाँ डाल सकता हूँ. क्लियर है? सो नेक्स्ट ब्लॉक के लिए भी 4 ऑप्शंस होगा. मान लीजिए यहाँ मैं फिर ग्रीन डाल सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है. नेक्स्ट ब्लॉक के लिए कितना ऑप्शंस है? 4 4. So block 4 has 4 options. Next block 5 has 4 options, right? 4 options. क्योंकि सिर्फ एडजेसेंट में जो कलर है वो नहीं आ सकते अगले वाले में.
So in how many ways? Block 1 and block 2 and block 3 and block 4 and block 5 can be painted. Numbers को multiply करना है क्या ऐड करना है? मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई करना है मल्टीप्लाई करना है ना, क्योंकि बीच में एंड आ रहा है, क्योंकि ये भी इवेंट होना चाहिए. This also should happen, this also should happen, this also should happen, and this also should happen. So number of ways of coloring the strip is equal to 5 into 4 power 4. समझ रहे? Is it clear? समझ में आया या नहीं? किसी को कुछ यस सर डाउट है? समझ गया यस सर Yes, sir. सर अंडरस्टूड सर Understood? So next question. Similar question है, ये नोट किया? So next question is again based on coloring but a different diagram. आपके पास एक ऐसा डायग्राम है, 3 colors, red, blue, green. So number of ways of coloring such that no edge has same color on both sides. No edge has same color on both sides. इसका मतलब ये एड्ज है, इसका इस तरफ सेम कलर नहीं आ सकते हैं, मतलब वो कंडीशन है. सो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए, आप लॉजिक सही अप्लाई करना है. लॉजिक में मिस्टेक है तो आंसर में मिस्टेक आएगा. सो मैं 2 अलग अलग तरीके का लॉजिक्स बोलता हूं. You have to tell me which works and which does not work. फर्स्ट लॉजिक जो है, मान लीजिए मैं डाल रहा हूं, ये फर्स्ट बॉक्स है, ये सेकंड बॉक्स है, ये थर्ड बॉक्स है, ये फोर्थ बॉक्स है. फॉर एग्जांपल मैं पहला गलत लॉजिक सुनाने वाला हूं. सो लुक एट वेयर द लॉजिक फेल्स. सो इन हाउ मेनी वेज कैन आई पेंट द फर्स्ट बॉक्स? 3 फर्स्ट बॉक्स कैन बी पेंटेड इन 3 ways, राइट? सेकंड बॉक्स को कितना तरीके से पेंट कर सकता हूं? 2 मान लीजिए यहाँ ग्रीन डाला हूं मैंने. सेकंड बॉक्स कैन बी पेंटेड इन हाउ मेनी वेज? सर 2 नहीं, 3 ways है ना, क्योंकि यहाँ भी ग्रीन आ सकते हैं. मैं इतना ही सर बोला 1 कि के बाद तो 4 पे जाएंगे ना. देखिए, no edges have same color on both sides. These two triangles do not share an edge. ये दोनों के बीच में कुछ एड्ज नहीं है ना. एक ही एड्ज का दोनों तरफ सेम नहीं हो सकते. जैसे यहाँ ग्रीन डाला हूं मैंने, यहाँ भी ग्रीन डाल सकता हूँ. सही कि नहीं? सर तो सर 2 और 1 के 4 बाद तो 4 8 पे नहीं शेयर कर जाएंगे, रहा है ना. क्योंकि वो लोग दोनों का कॉमन एज है. सर एक 1 second. के बाद 4 में 4 पे जाएंगे ना, कॉमन एज वो लोग हाँ दोनों. हाँ, इसलिए सही है. अगर वैसा सोच रहे तो यू आर गोइंग द राइट वे. मैं पहले ही बोल चुका है ना, मैं गलत लॉजिक सिखा रहा हूँ. ठीक है, इसमें गलती क्या है वो भी समझना चाहिए. ठीक है, आई जस्ट गो फॉरवर्ड, लुक एट वेयर द मिस्टेक इज. ठीक है, कौन सा स्टेप में मिस्टेक होगा वो ढूंढना है. ठीक है, सेकंड बॉक्स कैन बी पेंटेड इन 3 ways. इज देयर एनी मिस्टेक इन दिस? अभी तक मिस्टेक आया था क्या?
एज यू कैन सी अभी तक मिस्टेक नहीं है, ये समझना चाहिए आप। मिस्टेक कौन सा स्टेप में होगा वो आप ढूंढिए। थर्ड बॉक्स कैन बी फिल्ड इन हाउ मेनी वेज? 3 वेज, सही है। थर्ड बॉक्स में रेड ब्लू ग्रीन में कोई भी कलर से फिल कर सकता हूं। नाउ इन हाउ मेनी वेज कैन द फोर्थ बॉक्स बी फिल्ड? ये बोलिए। No color. क्यों? यहाँ भी ग्रीन लिया, यहाँ ग्रीन लिया, मान लीजिए यहाँ रेड लिया, यहाँ ब्लू बच जाएगा ना, ब्लू कर सकता ना मैं, समझ में आ रहा है कि नहीं? Yes, sir. यहाँ ग्रीन किया, यहाँ भी ग्रीन किया, यहाँ भी ग्रीन किया, तो यहाँ रेड भी जा सकता हूँ या ब्लू भी कर सकता हूँ मैं, समझ में आ रहा है? So what the mistake in the logic is, the fourth box can be filled in dash ways जो है, there is no single particular answer, समझ में आ रहे? समझ में आ रहे कि नहीं? अगर यहाँ 3 वेज, यहाँ 3 वेज, यहाँ 3 वेज कंसिडर किया तो there is no single answer which I can fill this blank with, क्योंकि यह फोर्थ बॉक्स का नंबर ऑफ चॉइसेस जो है, it depends on which choices I use in these 3 boxes. ये समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर यहाँ ग्रीन, यहाँ रेड, यहाँ ब्लू किया मैंने, तो यहाँ पेंट करने के लिए कुछ बचेगा ही नहीं। तीनों ग्रीन किया, यहाँ 2 कलर बचेगा। ग्रीन ग्रीन रेड किया, यहाँ एक ही कलर बचेगा। ये समझ में आ रहा है? Yes, sir. So this is not a good way to fill the colors if you are counting the number of options. समझ में आ रहा है कि नहीं? Not a efficient way बोलता हूँ, समझ में आ रहा है? क्यों efficient नहीं है ये समझ में आ रहा है आपको? Why is this method not efficient? अब ये समझना है कि फर्स्ट 3 स्टेप्स में गलत नहीं है। There is no mistake in the first 3 steps. प्रॉब्लम कहाँ आ रहा है आपको? प्रॉब्लम Fourth कौन सा step स्टेप में में. आ रहा है? 4th स्टेप में आ रहा है। एंड व्हाट इज द प्रॉब्लम? You are not able to decide the number of options for the 4th box. The number of options for the 4th box depends on what you have done in the previous 3 steps. Clear है? So what is a better way to go about this problem? देखिए, अगर 1 2 3 4 करता हूं, मान लीजिए I'll go in this way. First box can be filled in how many ways? 3 ways. 3 ways. Good. मान लीजिए यहाँ रेड फिल किया मैंने. The second box can be filled in how many ways? 2 ways. 2 2 ways. ways. क्या है? रेड अगर यहाँ यूज किया तो ब्लू ग्रीन में कुछ ना कुछ यहाँ यूज करने. मान लीजिए ब्लू यूज किया मैंने. नेक्स्ट, थर्ड बॉक्स कैन बी फिल्ड इन हाउ मेनी वेज? 2 ways. 2 वेज. क्या क्या है? रेड एंड Red ग्रीन में and कुछ ना green. कुछ. ठीक है, मान लीजिए यहाँ ग्रीन चला गया. एंड फोर्थ बॉक्स कैन बी फिल्ड इन हाउ मेनी वेज? 2 ways. 2 ways. यहाँ भी 2 वेज है, क्योंकि फोर्थ बॉक्स जो है सिर्फ सेकंड बॉक्स से कॉन्ट्रैक्ट में है. समझ रहे? सो नाउ देयर इज नो कंफ्यूजन in the number of ways in which each box can be filled. So total number of ways कितना है? Total number of ways is equal to 3 into 2 into 2 into 2. कितना? 24 24. ways. Multiply क्यों किया? बीच में एंड आ रहा And है. rule. क्योंकि First box and first second box box and and second third box box. and third box and fourth box, all the boxes have to be painted. Clear है? Easy? समझ में आ रहे?
आगे जाएंगे? Yes, sir. A gentleman has, क्वेश्चन नोट कर लीजिए. A gentleman has 6 friends to invite. In how many ways can he send invitation cards to them if he has 3 servants to carry the cards? Question समझिए. So you have 6 friends. Assume that you are the gentleman. So you have 6 friends and you want to invite them to some party in your house. And you have 3 servants with you. So in how many ways can he send invitation cards? So how can we transform this question into a situation where you can apply your standard rules? So first, आपके पास कितना invitation cards होगा? How many invitation cards would you be having? Obviously 6 friends को invite करना है तो 6 invitation cards तो होगा आपके पास, right? So you would be having 6 invitation cards with you, right? देखिए सिचुएशन का एनालाइज कर रहे हैं हम. एंड सारा इनविटेशन कार्ड्स के ऊपर आप नाम तो लिखा होगा या बिना नाम लिख के आप इनवाइट कर लीजिएगा? नाम तो लिखा होगा शायद. इसके ऊपर ए का नाम, बी का नाम, सी डी ई एफ. इफ द 6 फ्रेंड्स आर ए बी सी डी एफ, सबका नाम तो दिया गया है, राइट? तो सबको तो इनवाइट करना है. मान लीजिए ये जो है ये क्या है? ये ए का घर है, बी का घर, सी का घर, डी का घर, ई का घर, एफ का घर. ओके. So in how many ways can you send these letters to these houses, right? And आपके पास कौन है लेके जाने के लिए? Who will be delivering these cards? Who will be delivering these cards? 3 servants. 3 servants, right? So मान लीजिए PQR are the 3 servants. These are the 3 servants. Now you are the gentleman. ठीक है, आप ये 6 कार्ड्स को वो 6 घर पहुंचाना है. आपके पास 3 सर्वेंट है. सो पहला क्या करेगा आप? व्हाट इज द फर्स्ट इवेंट? बोलिए, व्हाट इज द फर्स्ट इवेंट? व्हाट इज द फर्स्ट इवेंट? ओके, 120 आदित्य का आंसर गलत है वो. इसलिए आप डोंट जस्ट राइट नंबर्स एंड मल्टीप्लाई देम. नंबर्स लिखने से पहले वो नंबर क्यों लिखा है वो क्लियर होना चाहिए. लॉजिक पहला बिल्ड करिए, इसके बाद आंसर्स आएगा. सो फर्स्ट, व्हाट इज द लॉजिक? व्हाट इज द फर्स्ट इवेंट दैट यू डू? अनुजित कुछ बोल सकते हैं? आप के पास इनविटेशन कार्ड्स है, आपके पास अपना सर्वेंट्स है. सो पहला इवेंट क्या है? व्हाट इज द फर्स्ट इवेंट दैट यू ट्राई टू डू? आई वांट यू टू टॉक. ठीक है, क्योंकि इसमें आप इंग्लिश में सोचना पड़ेगा. पहला क्या करिएगा आप?
कोई बोल नहीं रहे. Want you to talk, someone. Sir, P can go to all the houses. P can go to All the houses. ओके. P कैसे घर घर जाके क्या करेगा? काट देगा. कार्ड देगा. तो अच्छा सा देखिए क्या क्या कार्ड उसके पास क्या क्या कार्ड्स लेगा. मतलब A B C D मतलब E F. सारा कार्ड्स लेके जाएगा क्या? हाँ. इसका मतलब P को सारा नहीं कार्ड्स सर. दीजिएगा आप. देखिए इसलिए आप बहुत क्लियरली आप डिफाइन करना है क्या करना है आपको. ओके मान लीजिए आप सारा कार्ड्स P को पकड़ा दिया. ओके हम्म. एंड you have asked him to distribute them, right? हम्म. So वो P कितना तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करेगा? In how many ways can he distribute the cards? मान लीजिए P को 36 ways. हाँ 36 ways. कैसे 30 ways. कैसे सर एक के पास जाएगा तो फिर और 5 ही बचे. हाँ क्या है? 30 ways ही होगा. 6 वो- into 5. 6 into 5. 6 क्या है 5 क्या है उसमें? 6 क्या है? 6 घर है और एक बार किसी घर में दे देगा तो उसमें तो फिर से नहीं देगा ना. देखिए आप और देखिए सही से सोच नहीं रहे. दिस इज वेयर दिस चैप्टर इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर चैप्टर्स. अब ध्यान दे दीजिए. आप इमेजिन करिए मान लीजिए एक सर्वेंट को P सर्वेंट को सारा कार्ड्स पकड़ा दिया आपने. ठीक है. अब वो पहला घर गया. ठीक है. पहला घर में ठीक है वो पहला कार्ड ही देना चाहिए या कोई भी कार्ड दे सकता है वो? एक का कार्ड ही तो देना ए का चाहिए. कार्ड ही देना पड़ेगा. सो कितना अलग अलग तरीका? एक ही तरीका है. इसके बाद B का घर जाएगा. उसको B का कार्ड ही देना पड़ेगा उसको. सो वहां कितना तरीका है? एक ही तरीका है. C का घर में भी कितना तरीके से वो कार्ड दे सकते हैं? एक ही तरीके से कार्ड दे सकते हैं. ये समझ में आ रहा है कि नहीं? सो अगर सारा यस कार्ड्स सर. P को पकड़ा दिया तो वो कितना तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं? वो एक ही तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं. ये समझ में आ रहा है? क्योंकि जिसका कार्ड है उसको देना चाहिए. ऑप्शंस नहीं है ना. B का कार्ड A को देने का ऑप्शन है. सिचुएशन को समझने के लिए कोशिश करिए. अगर सारा कार्ड्स P लेके गया तो देयर इज ओनली वन वे इन विच द डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी डन. अगर सारा कार्ड्स Q को दिया तो One way. सारा कार्ड्स Q को R को दिया तो वन वे. राइट. सो अब लॉजिक क्या है? सारा कार्ड्स मैं P को दे सकता हूँ और सारा कार्ड्स Q को दे सकता हूँ और सारा कार्ड्स R को दे सकता हूँ. अगर सारा कार्ड्स P को दिया तो एक तरीका, Q को दिया तो एक तरीका, R को दिया तो एक तरीका, बीच में और आ रहे हैं. सो ये तीनों को क्या करना है? ऐड करना पड़ेगा. सो नंबर ऑफ वेज कितना आया? 3. सो 30 120 कहाँ से आ रहे हैं? अब 3 आंसर है क्या इसका? नहीं. हाँ P Q दोनों को भी तो दे सकते हैं. हाँ P वो Q यहाँ जो दोनों को है भी दे दिया यहाँ आधा आधा केला जो कार्ड. है द प्ले हियर इज अबाउट हु इज गेटिंग विच कार्ड्स. ये समझ में आ रहा है आपको? अगर P को A एंड B मिला, Q को C D मिला, R को E F मिला, वो दूसरा तरीका होगा. P को A B C मिला, Q को C D E मिला. समझ में आ रहा है? You see where the play is in this question. समझ में आ रहा है? अभी कौन क्या क्या कौन कौन सा ऑर्डर कौन सा मतलब लेटर डिलीवर करेगा वहां आपको ऑप्शंस काउंट करना है. दैट इज वेयर यू नीड टू काउंट द ऑप्शंस. बट ये वाला लॉजिक अप्लाई किया तो आपको काउंटिंग करना थोड़ा सा क्लमजी हो जाएगा. अब एक ऐसा लॉजिक लगाता हूं जिसमें काउंटिंग मुझे इजी लगेगा. तो फर्स्ट स्टेज में क्या करता हूं?
instead of giving all the letters at one go, मैं क्या करता हूँ, I'll take the first letter. दे सकता हूँ? Can I take the first letter? समझ रहे? I can take the first letter. ध्यान से सुनिए, फर्स्ट लेटर लिया, सो फर्स्ट लेटर को डिलीवर करना है. कितना तरीके से डिलीवर कर सकता हूं मैं, बोलिए. फर्स्ट लेटर को कितना तरीके से डिलीवर कर सकता हूं? आंसर तीन है. तरीके से, हाँ, थ्री तीन वेज तरीके से क्या एक क्या बार है? पी से, एक बार क्यू से, एक एक बार बार आर से. P, Q. पी से भी डिलीवर करा सकता हूँ, क्यू से भी डिलीवर करा सकता हूँ, आर से भी डिलीवर करा सकता हूँ. समझ रहे? एंड मेरा एम है, मुझे सारा लेटर्स को डिलीवर कराना है, राइट? आई हैव टू डिलीवर फर्स्ट लेटर एंड सेकंड लेटर एंड थर्ड लेटर एंड फोर्थ लेटर एंड फिफ्थ लेटर एंड सिक्स्थ लेटर. इसका मतलब इस पर्टिकुलर सिचुएशन में कितना स्टेजेस है? आई हैव 6 स्टेजेस. समझ आ रहा है कि नहीं? दिस इज a 6 स्टेज क्वेश्चन. Clear? So the first letter can be delivered in how many ways? समझ आ रहा है कि नहीं? First letter can be delivered in 3 ways. इसके बाद second letter can be delivered in how many ways? 3 ways. हाँ, 3 ये भी ways. 3 है, पक्का 3 है, होना चाहिए ना. The second letter हाँ, can also be delivered in 3 ways. PQR में किसी से भी मैं डिलीवर करा सकता हूँ. Similarly, third letter can be delivered in how many ways? 3 3 ways. ways. So on. ऐसा करके हर एक लेटर का 3 ways है. So all the letters can be delivered in how many ways? All the letters can be delivered in how many ways? इस बार आंसर कोई. All the letters का मतलब क्या है? फर्स्ट लेटर एंड सेकंड लेटर एंड थर्ड लेटर एंड फोर्थ लेटर एंड फिफ्थ लेटर 18 एंड सिक्स्थ ways. लेटर. हाँ, 18 ways. 18 18 ways. कितना? 18. 18. 18 नहीं है, 3 to the power 6 3 to the power 6 है ना. सबको ऐड कर रहे हैं एंड क्या रूल मल्टीप्लाई कर रहे लगेगा. हैं? बीच में एंड है ना. फर्स्ट लेटर हैज टू बी डिलीवर्ड एंड सेकंड लेटर हैज टू बी डिलीवर्ड एंड थर्ड लेटर हैज टू बी डिलीवर्ड, एंड आ रहे हैं ना बीच में. सो सारा 3 को क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है. क्लियर है कि नहीं? Yes, sir. सो 3 पावर 6 इज द आंसर. ये सही आंसर है. तो 729 शायद सही है क्या? तो 729 वेज है, ये सही आंसर है इसका. इसलिए डोंट जस्ट कीप राइटिंग द नंबर्स. आप कोई भी नंबर लिखते हैं उसका लॉजिक पहला सोचना है. इस चैप्टर में लॉजिक सोच के इसके बाद नंबर लिखना है. क्वेश्चन समझ में आया ये? कितने लोग को समझ में आ रहे हैं? यस सर. सर समझ गए. Yes, sir. ये समझ में आया तो अच्छा है, नोट कर लीजिए. समझ गए सर. लास्ट क्वेश्चन आज के लिए. देखिए, यू हैव 6 डिजिट्स विथ यू. क्या क्या डिजिट्स है? 0 1 3 5 4 8. ओके, यू हैव 6 डिजिट्स विथ यू. क्वेश्चन इज हाउ मेनी 3-digit numbers can be formed
repetition allowed, repetition not allowed. You have 6 digits with you. Using these, you have to form 3-digit numbers. The question is, repetition allowed है तो कितना 3-digit numbers form होगा? Repetition not allowed है तो कितना 3-digit numbers form होगा? Okay. So first repetition allowed है तो logic कैसा होगा? आप 3-digit number का मतलब 3 places fill करना है, right? You have to fill 3 places. First कहाँ से start करिएगा? Unit से है क्या 100 से? या कहीं से भी start कर सकते हैं? Can we start from any digit? Unit digits. So first unit digit से start करेंगे क्या? So unit digit के लिए कितना options है? Units place में क्या क्या digits आ सकते हैं? 6 digit. 6 So places. 6. So 6 options. Tens place के लिए 6 6 options. Hundreds place के लिए 6 5. नहीं है, 5 options. ये समझ में आ रहे हैं difference? 5 options क्यों है? क्योंकि पहले तो 0 नहीं आएगा ना, तो 3 digit नहीं होगा अगर 0 आ गया तो। हाँ सही है ना, क्योंकि एक डिजिट 0 है ना. सही है क्या नहीं? The first place cannot have 0. So आपका नंबर ऑफ ऑप्शंस कितना होगा? 5 into 6 into 6. समझ में आ रहा है कि नहीं? 180 is the answer. क्लियर है ये? क्योंकि 100 प्लेस में अगर 0 आया तो वो 2 डिजिट नंबर होगा ना, 3 डिजिट नंबर नहीं होगा. इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. अब असली मजा आएगा रेपिटेशन नॉट अलाउड में. यहां देखिए, इसमें देखिए यहां जो है, आप पहला 100 से स्टार्ट करो या यूनिट से स्टार्ट करो या 10 से स्टार्ट करो, फर्क नहीं पड़ेगा. क्योंकि इवन इफ यू स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट प्लेस, मान लीजिए 100 प्लेस से स्टार्ट किया तो कितना ऑप्शन है? 5 ऑप्शंस. इसके बाद 6 ऑप्शंस, इसके बाद 6 ऑप्शंस. सेम आंसर आ रहे हैं, देखिए, राइट? बट यहां देखिए, यहां हम एक बार यहां से फिल करके आएंगे. नेक्स्ट टाइम यहां से फिल करके देखेंगे लॉजिक कौन सा काम करेगा एंड क्या लॉजिकल प्रॉब्लम्स आएगा. सर सेकंड वाला काम करेगा. सर सेकंड वाला काम करेगा. सो इसमें you have to start from here. You have to start from here. यहाँ से भी स्टार्ट करके देखते हैं क्या दिक्कत आते हैं. ठीक है, यहाँ से स्टार्ट किया तो इजी होगा, क्योंकि 100 प्लेस में क्या क्या डिजिट्स आ सकते हैं? 0 छोड़ के बाकी 5 डिजिट में कुछ भी आ सकते हैं. सो 5 ऑप्शंस, राइट? फॉर एग्जांपल मान लीजिए 5 आया होगा यहाँ, या मैं 4 यहाँ 4 से फिल किया होगा. इसके बाद 10th प्लेस में कितना ऑप्शन? 5. हाँ, 10th प्लेस में 4 नहीं आ सकते हैं, बट 0 आ सकते हैं ना. सो 10th प्लेस में भी 5 ऑप्शंस होगा आपको, क्योंकि रेपिटेशन नॉट अलाउड, इसलिए 4 नहीं आ सकते बट 0 आ सकते हैं. सो अगेन यू हैव 5 ऑप्शंस हियर. फॉर एग्जांपल यहाँ 8 आया होगा एंड यहाँ 4 ऑप्शंस, राइट? क्योंकि 4 भी नहीं आ सकते, 8 भी नहीं आ सकते. सो फॉर एग्जांपल 1 आया होगा. सो आपका 25 into 4 100 नंबर्स. अगर रेपिटेशन नॉट अलाउड है तो ओनली 100 नंबर्स कैन बी फॉर्म. 100 3 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म. अगर लास्ट से स्टार्ट किया तो प्रॉब्लम क्या है? लास्ट से स्टार्ट किया तो लास्ट डिजिट में आपको कितना डिजिट, कितना नंबर्स, कितना ऑप्शंस है? यू हैव 6 ऑप्शंस. नेक्स्ट
प्लेस में यहाँ जो यूज किया, मान लीजिए 5 यहाँ options. 4 यूज किया फॉर एग्जाम्पल, यहाँ 4 यूज नहीं कर सकते, सो 5 ऑप्शंस, राइट। सो यहाँ मान लीजिए 3 यूज हुआ, एंड फर्स्ट प्लेस में कितना ऑप्शंस होगा 100 प्लेस में? 3 options. बट ध्यान दे दीजिए, द ऑप्शंस दैट यू हैव इन 100 प्लेस डिपेंड्स ऑन व्हाट यू हैव फिल्ड हियर। अगर ये दोनों नॉन जीरोस है तो यहाँ 3 ऑप्शंस बचेगा, बट मान लीजिए यहाँ एक 0 से फिल किया फॉर एग्जाम्पल, तब यहाँ 4 ऑप्शंस बचेगा, समझ आ रहे? The number of options of the hundredths digit depends on what you have filled in the units place and hundredths place. इसलिए आप यहाँ 3, 4 में you cannot decide a single answer. 3 भी हो सकते हैं कभी कभी, कभी कभी 4 भी हो सकते हैं। So वैसा लॉजिक्स जो है आप अवॉइड किया तो स्टार्टिंग में बेटर है। समझ में आ रहे? Yes, sir. Yes, sir. So this is an example of a problem where it's better to go in one particular direction than the other direction. There are some questions where direction doesn't matter. ऊपर वाला क्वेश्चन में आगे से आइए पीछे से आइए doesn't matter. But in the second part, if repetition is not allowed, you have to think about which is the better way of filling. ये भी आप सोचना पड़ेगा, समझ रहे? तो अगर ये समझ में आया तो आपका फर्स्ट एक्सरसाइज हुआ है, ठीक है। आपका टेक्स्ट बुक का फर्स्ट एक्सरसाइज हैज बीन कंप्लीटेड व्हिच इज कॉल्ड फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ काउंटिंग। तो आपका काम है जस्ट स्टार्ट प्रैक्टिसिंग, ओके। एंड इसके साथ साथ एक और अनाउंसमेंट है, जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर्स का टेस्ट हुआ, नेक्स्ट यू विल हैव टेस्ट ऑन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। इसका मतलब इक्वेशंस जोड़ के फर्स्ट पार्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्री से एक टेस्ट होगा, इसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस में एक पर्टिकुलर टेस्ट होगा, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री डिवाइड इनटू 2 पार्ट्स, राइट। फर्स्ट पार्ट इज ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज एट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस, नेक्स्ट इज ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। हाँ कब होगा, तक किस होगा? दिन होगा? ये इस संडे में होगा, ठीक है। दिस यू विल हैव टेस्ट दिस संडे, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस का पहला टेस्ट होगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट वीक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस का टेस्ट होगा। सो यू हैव टू स्टार्ट गोइंग बैकवर्ड्स आल्सो, जो भी बैकलॉग्स है आपका वो धीरे धीरे करके कंप्लीट करने के लिए कोशिश करिए। क्लियर? यस सर। एंड इसके बाद तब तक पीएनसी भी कंप्लीट हो जाएगा, उसका अगला हफ्ता पीएनसी का टेस्ट होगा। क्लियर है? नेक्स्ट 3 वीक्स में टेस्ट होते रहेगा हर हफ्ता। क्लियर? सो जो अभी चल रहा है वो भी करना है, एंड यू हैव टू ट्राई टू कंप्लीट एनी बैकलॉग्स दैट यू हैव। ओके, लेट अस स्टॉप हियर। Thank you, sir. यहाँ तक समझ में आया Thank होगा you, सब sir. कुछ? थैंक यू सर। हम्म। Thank you, sir. ओके, Thank you, sir. हाँ हाँ, बाय बेटा सबको।